बेरोजगारी दर में इजाफा क्यों? पीएमआई इंडेक्स में मामूली गिरावट क्यों? कोरोना काल में रेलवे का अतिरिक्त कमाई वाला प्लान कितना कारगर है? बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी बड़ी खबरों को देखिए मनी 9 में। अर्थव्यवस्था भले ही सुधर रही हो, लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं। दिसंबर महीने में बेरोजगारी दर बढ़कर 4 महीने से सबसे ज्यादा होगी। सीएमआईए के मुताबिक नवंबर में बेरोजगारी दर जहां 7% थी, वो दिसंबर में बढ़कर 7.9% हो गई। बेरोजगारी दर बढ़ने से आगे मांग और खपत पर बुरा असर देखने को मिल सकता है। दिसंबर महीने में देश का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई घटा है। दिसंबर में ये 55.5 रहा। इसके पहले नवंबर 2021 में ये 10 महीने के ऊंचे स्तर पर 57.6 पर था। इस आंकड़े का 50 से ऊपर होना पॉजिटिव ही माना जाता है। इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में बढ़त तो हो रही है, लेकिन इसकी रफ्तार कम है। कोरोना के चलते लंबे समय तक परिचालन बंद रखने वाले रेलवे ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जमकर अतिरिक्त कमाई की है। रेलवे ने तत्काल टिकट शुल्क से 403 करोड़ रुपए, प्रीमियम तत्काल टिकट से 119 करोड़ रुपए और डायनामिक किराए से 511 करोड़ रुपए कमाए। डायनामिक किराया प्रणाली में किराया मांग के मुताबिक तय होता है। पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद दिल्ली में कारों की बिक्री पर कोई ब्रेक नहीं लगा। हालांकि इस दौरान बाइक की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 की तुलना में 2021 में दिल्ली में पर्सनल कार की बिक्री में 19.1% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ साथ कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री में 2020 की तुलना में पिछले साल 53.4% की बढ़ोतरी देखी गई। स्पाइसजेट का लेखा जोखा देख रहे ऑडिटर्स ने समूह की क्षमता पर संदेह जताया है और स्केट होल्डर्स को चेताया है। स्पाइसजेट की नेटवर्थ कम हो गई है। स्पाइसजेट ने वित्त वर्ष 2020-21 में टैक्स, जीएसटी भुगतान और कर्मचारियों के पीएफ देय राशि पर कुल 90 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट किया है। इससे एयरलाइंस की सेहत के बारे में खराब संकेत मिल रहे हैं। साल 2021 के दौरान कंपनियों ने कॉर्पोरेट बॉन्ड के जरिए सिर्फ 5.65 लाख करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई है। ये 2020 के मुकाबले लगभग 28% कम है। ये पिछले 6 साल का सबसे निचला स्तर है। इसका मतलब ये है कि कंपनियों ने अपनी विस्तार योजनाओं को टाला है। चीन के संकटग्रस्त रियल एस्टेट ग्रुप एवरग्रैंड के शेयरों का कारोबार सोमवार से रोक दिया गया है। कंपनी ने खुद ही इनके कारोबार पर रोक लगाई है। करीब 300 अरब डॉलर के कर्ज बोझ से लदी एवरग्रैंड दुनिया की सबसे ज्यादा कर्जदार रियल एस्टेट कंपनी है। डिजिटल लेन देन अब लोगों की आदत में शुमार हो गया है। दिसंबर महीने में लोगों ने यूपीआई से रोज 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन किया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2021 में कुल 456 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी वैल्यू 8.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। नए साल के पहले हफ्ते में बैड बैंक की शुरुआत होने वाली, लेकिन आरबीआई के एतराज के बाद इस पर ग्रहण लगता दिख रहा है। बैड बैंक बनने से बैंकों के डूबे हुए कर्ज उसके पास चले जाते और बैंकों के बही खाते साफ सुथरे हो जाते। इससे बैंकों की वित्तीय सेहत सुधर जाती। फिर बैंक जमकर नए कर्ज बांटते और उन्हें अपने पुराने डूबते कर्ज वसूलने की कोई फिक्र भी नहीं होती। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।